तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल रशद मैथ क्लासेस के इस लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 2 होगा। जैसा कि आप लोगों के लिए मैंने पहले लेक्चर में यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जाम 2024 का पेपर पहले लेक्चर में जो कराया था, वो प्रश्न संख्या 21 से लेके 22 तक, मतलब कि 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो प्रश्न है वो मैंने करा दिया है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो 6-6 अंक के होंगे उसको मैं यहाँ पे कराऊंगा। प्रश्न संख्या 23, 24, 25। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ये खास तौर से ये इंपॉर्टेंट ऐसे चैप्टर हैं, ऐसे अध्याय हैं जिनमें से 6-6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी ऊंचाई और दूरी और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये वाला, इसमें से निश्चित रूप से 6 अंक के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, जैसे एक्स और वाई वाला जो समीकरण बनता है, द्विघात समीकरण, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें से भी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर ये 5 अध्याय अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं, लॉन्ग टाइप वाला प्रश्न, तो आपको निश्चित रूप से 6-6 अंक वाले जो प्रश्न मिलेंगे। और आपको एक चीज बता दें कि जो प्रश्न नंबर 23, 24, 25 होता है लॉन्ग टाइप वाले में, उसमें 2 में से 1 करना होता है, अथवा वाला पार्ट होता है। तो आप इतने अध्याय को तैयार करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक निश्चित रूप से फंस जाता है। इसके अलावा कुछ कुछ पेपर में जो है कि वृत्त और त्रिभुज, ये 2 अध्याय से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके जो लॉन्ग टाइप वाले जो प्रश्न है, बड़े वाले 6 नंबर वाले, इसमें से भी आप हल कर सकते हैं, मतलब तैयारी कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जानिए कि ऊंचाई और दूरी और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जरूर पूछे जाते हैं, बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 23, इसके शुरुआत करते हैं इसका। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 23, इसका सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म वाला जो अध्याय है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। समीकरण युग्म को हल करना है। दिया गया है 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y - 7। इस समीकरण युग्म को हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? देखिए यहां पर 9x जो देख रहे हैं आप, इसको 2y को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9x - 2y = 7। इसको समीकरण 1 मान लें और इसको 2, 7 को भी इधर ले आइए, तो 9x - 2y - 7 = 0। ये समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। अब 1 और 2 को हल करना है, x और y का मान निकालना है। तो देखेंगे x का गुणांक यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 है। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, तो ये सभी पदों में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक के 9x - 15y - 12 = 0। ये नया समीकरण नंबर 3 बना लीजिए इसको। अब इन दोनों समीकरण 2 और 3 को घटा देते हैं। घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदला जाता है, तो जो ये चिन्ह है इन सब का, इसका बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण, ये धन, ये धन। तो 9x - 9x कैंसिल हो जाएगा। ऋण 2y - 15y 13y, ऋण 7 - 12 - 5 = 0। तो 13y = ऋण 5, तो y = ऋण 5/13, ऋण 5/13। ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देख रहे हैं, इसी में रख देते हैं। तो 3x - 5 और y का मान ऋण 5/13, ऋण 4 = 0। उसके बाद 3x ये गुणा कर दीजिए, तो धन ये 25/13, ऋण 4 = 0। 3x धन, अब इसको हल करते हैं, तो 25 ऋण 13 चौके 52/13 हो जाएगा बराबर 0। तो 3x धन, ये 52 में से 25 घटेगा, तो ये आएगा ऋण 27, ऋण 27/13 बराबर 0। 3x, अब ये पक्षांतर कर दीजिए, तो बराबर 27/13। तो x बराबर, ये 3 जो है बटे में आ जाएगा, 27/3 × 13,
3 को 27 से काटेंगे, 3 9 27, 9/13 आ गया, 9/13। तो इस तरह से समीकरण का जो हल आया, यानी x का मान 9/13 और y का मान ऋण 5/13। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत ही आसान इसमें दे दिया, हालांकि ऐसा जल्दी देता नहीं है, लेकिन इसमें संजोग से दे दिया। बहुत आसान सा ये सवाल। ज्यादातर इसके जो प्रश्न होते हैं न्यूमेरिकल वाले, जो पढ़ करके वाक्य दिया रहता है उसको पढ़ करके उससे x और y का मान समीकरण बनाते हैं, उसके बाद तब उसको हल करते हैं। तो चलिए ठीक है, अब इसका अथवा वाला पार्ट देख लेते हैं। अथवा वाला प्रश्न संख्या 23 अथवा का प्रश्न इसमें दिया हुआ है। 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 अंकों की संख्या है, अगर उनके अंकों को बदल दें तो जो नई संख्या होगी, तो पुरानी और नई संख्या का योगफल 66 है और संख्या के अंकों का अंतर 2 दिया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग अध्याय से लिया गया है। तो पहले इसमें जो 2 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई और दहाई होता है, तो इकाई और दहाई के अंक को मान लेते हैं। माना 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक, दहाई का अंक, पहले दहाई का अंक मान लेते हैं x, इकाई का अंक बराबर y। तो इनसे जो संख्या बनेगी, वो संख्या बराबर जो दहाई का अंक होता है उसका 10 गुना लेते हैं और उसमें इकाई वाले अंक को जोड़ देते हैं। तो जो दहाई है उसका 10 गुना 10x हो जाएगा और इकाई को जोड़ देंगे, धन y हो जाएगा। कोई भी संख्या है, ऐसी संख्या है जिसके दहाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 3 है, तो वो संख्या क्या होगी? तो जो दहाई है उसका 10 गुना कर दो, तो ये 2 दहा में 20 और इकाई को जोड़ दो, तो 20 3 23 हो जाएगा। जो 23 है उसमें दहाई का अंक 2 और इकाई का अंक 3 होता है, तो जो भी दहाई है उसका 10 गुना कर देते हैं और उसमें इकाई जोड़ देते हैं। इसके बाद एक चीज और, इनके अंकों का अंतर जो दिया है वो 2 दिया है, तो इनका अंतर ले लीजिए, x ऋण y बराबर 2। यहाँ एक समीकरण नंबर बन गया, 1 बन गया, ठीक है। और ये जो संख्या बना है, अब इसका क्रम बदल देते हैं। संख्या के अंकों के क्रम उलटने पर, अंकों के क्रम उलटने पर बनी नई संख्या। अब जैसे ही ये अंक आपस में बदल जाएंगे, यानी जो दहाई का अंक है x वो इकाई का अंक हो जाए और जो इकाई है वो दहाई हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो संख्या बनेगी, तो दहाई का 10 गुना, यानी जो ये है ये दहाई हो जाएगा, तो 10y धन इकाई x को जोड़ देंगे, 10y धन x हो जाएगा। अब पुरानी वाली संख्या और नई वाली संख्या का योगफल 66 दिया है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, 10x धन y धन 10y धन x बराबर 66। तो ये 10x धन x 11x धन 10y धन y 11y बराबर 66। 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 से भाग देंगे तो x धन y 11 छका 66 6 बार जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है, तो हल करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे जो प्लस y है और माइनस y है, तो दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाए तो y विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ उतार लेते हैं x ऋण y बराबर 2, समीकरण 1। अब इन्हें जोड़ने पर जोड़ देते हैं इसको, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो x 2x हो जाएगा, ये धन y ऋण y कैंसिल, और ये जोड़ेंगे तो बराबर 8 हो जाएगा। तो 2x बराबर 8, तो x बराबर 8/2, काटेंगे इसको तो x बराबर 4 आ गया। ठीक, अब x का मान जो है किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, किसी में भी रखिए। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो यहां रख देते हैं x की जगह 2, 4 है, 4 रखेंगे तो 4 धन y बराबर 6, तो y बराबर 6 ऋण 4, तो y बराबर 2 आ जाएगा। अब x और y जब आ चुका है
तो इससे जो संख्या प्राप्त करनी है वो संख्या आ जाएगा। तो संख्या क्या है, संख्या ये वाला ले लेंगे, ठीक है। यहां से 10x प्लस वाई यानी 10 गुणे 4 धन y का मान 2 रख देंगे, तो ये 40 धन 2 42। तो जो संख्या है वो 42 आ जाएगा उत्तर, इसका उत्तर 42 हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है, 6 नंबर में विस्तृत उत्तरी में दिया हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो ये हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 का जो दोनों पार्ट है वो ऊंचाई और दूरी से लिया गया है। इसका पहला पार्ट है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का उन्नमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर है। यहाँ पे ऊंचाई और दूरी में चित्र को पहले बनाना पड़ेगा, इसको पढ़ करके ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए मंदिर की ऊंचाई दिया है 15 मीटर और उसके मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी भवन जो है ऊंचा होगा, तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण बनाएंगे, यानी भवन को बड़ा बनाएंगे और मंदिर को छोटा बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले इसका चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये जमीन है। अब इस जमीन पर जो मंदिर है, मंदिर की लंबाई दिया है 15 मीटर। ये देखिए मंदिर है, इसकी लंबाई 15 मीटर दिया है और इसके दूसरी किनारे पर एक भवन है, ये भवन है, इसकी लंबाई को निकालनी है। तो प्रश्न में शुरू से देखिए क्या कह रहा है, पहले मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 अंश। तो यहां से जैसे इसको मिलाओगे तो जो 30 अंश बनेगा, जब आप इसको खींचेंगे तब ये बनेगा। तो यहां पर एक रेखा ऐसे खींच लेंगे। अब यहां से इसके शीर्ष को मिलाएंगे तो ये जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 30 अंश बन रहा है। फिर इसी शीर्ष जो है कि भवन के पाद का अवनमन कोण, जो इसका पाद यानी आधार है, इस शीर्ष से इसका अवनमन कोण दिया हुआ है 45 अंश। तो यहां से इसको मिलाएंगे, ये दिया हुआ है बच्चों 45 अंश। तो जब ये 45 है तो ये वाला भी 45 हो जाएगा, क्योंकि जो ये रेखा और ये रेखा है समांतर रेखा है और ये रेखा मिला रहे हैं, तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण बराबर होता है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, नाम हो गया इसका। अब चित्र से आप देख रहे हैं कि ये एक आयत है, तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो जब ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, 15 मीटर ये डीसी हो गया। और ये कितनी लंबाई है ये अगर निकाल लेंगे तो ये जोड़ के पूरा भवन की लंबाई निकाल लेंगे। तो इसको h मान लेते हैं, डी बराबर h मीटर, ये मान लेते हैं इतना डी को। और जो ये लंबाई है BC और AD ये भी आपस में बराबर है, तो इसकी लंबाई भी कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको x मान लेते हैं, तो ये वाला भी x हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज, ये जो सीधा आप देख रहे हैं तो ये 90 अंश है, 90 अंश। और यहाँ ये मंदिर भी सीधा सीधा खड़ा है तो ये भी 90 अंश लेंगे। ये चित्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अगर हमें h का मान मालूम हो जाए और 15 जोड़ दें तो पूरे भवन की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ADE को ले लेते हैं। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज लेना होता है, तो ये जो कोण बन रहा है 30 अंश और ये जो बन रहा है 45 अंश, तो जहां जहां बन रहा है वही समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ADE ले लेते हैं और क्या माने हैं इसमें लिख लेते हैं। पहले माना DE बराबर h मीटर, और क्या माने हैं AD बराबर BC, AD बराबर BC, इसको x मीटर माना हुआ है। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ADE ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ADE में जो ये भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं h/x, तो इस कोण के हिसाब से ये लंब और ये आधार होता है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा h/x। तो h/x लंब बटे आधार हो जाएगा tan 30 अंश, और tan 30 अंश का मान होता है 1/3। तीरे गुणा कर देते हैं तो यक्ष गुणा 1 से हो जाएगा x और यच का गुणा कड़ी में 3 से h कड़ी में 3। ये समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं इसको।
अब जो दूसरा समकोण त्रिभुज है उसको ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में सारा खेला जो है चित्र का होता है, फिगर का होता है। फिगर से देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। अब यहां से 15/x कर लेते हैं, 15/x। तो इस समकोण त्रिभुज में इस कोण के हिसाब से ये आधार है, ये लंब है, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan 45 हो जाएगा, tan 45 अंश। और tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो x इधर 1 से गुणा होके x हो जाएगा, तो x बराबर 15। अब ये जो x का मान आया है इसको उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 है x बराबर h कड़ी में 3, तो x का मान रख देते हैं 15 और इसके बराबर h कड़ी में 3, h कड़ी में 3, तो h बराबर कड़ी में 3 बटे में चला जाएगा, 15 बटे कड़ी में 3, कड़ी में 3 से गुणा कर दो, परमेयीकरण कर दीजिए हर का, तो कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 15 कड़ी में 3 बटे ये 3 हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो h बराबर 5 कड़ी में 3 मीटर। तो ये h का मान आ गया बच्चों। तो हमें पूरे भवन की ऊंचाई निकालनी है, इसलिए पूरे भवन की ऊंचाई, पूरे भवन की ऊंचाई बराबर पूरा जो CE है तो h धन 15 मिला देंगे, h धन 15 और h का मान 5 कड़ी में 3 है, तो 5 कड़ी में 3 धन 15, 5 देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो बचेगा कड़ी में 3 धन 5 तिहाई 15 3 बार, या इसको लिख सकते हैं 5 ब्रैकेट में 3 धन कड़ी में 3, 3 आगे कड़ी में 3 को बाद में लिख सकते हैं। तो ये इतना जो मीटर आया बच्चों भवन की ऊंचाई आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। और बच्चों इसका जो अथवा वाला पार्ट है वो भी ऊंचाई और दूरी से लिया गया है। तो ऊंचाई और दूरी देख रहे हैं आप, हर सेट में देखेंगे निश्चित रूप से ऊंचाई और दूरी के प्रश्न पूछे गए हैं, लॉन्ग वाले में, 6 नंबर वाले में। तो चलिए देखते हैं इसका अथवा वाला पार्ट। प्रश्न संख्या 24 का अथवा वाला देखिए, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में कड़ी में 3 - 1 मीटर है। यहाँ पे देखिए एक भवन है, उसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है, यानी मीनार बड़ी है और भवन उससे छोटी है। तो यहाँ पहले चित्र में दिखा देते हैं, ये एक धरातल है, यहाँ पे मिलेंगे, भवन छोटा है तो भवन की लंबाई को छोटा रखते हैं, ये भवन है, और इसके सामने एक मीनार है, मीनार की लंबाई बड़ी है, ये मीनार है। कह रहा है भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष को मिलाएंगे। तो यहाँ पर पहले एक आधार रेखा खींचेंगे इसके समांतर, तो यहाँ से इसके शीर्ष को जैसे ही मिलाएंगे ये उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश। उसके बाद उसी भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मीनार का जो पाद है इसी शीर्ष से इसका अवनमन कोण 45 अंश दिया हुआ है, ये दिया है 45 अंश, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ABCDE, नाम दे दिया। अब यहाँ पर जो लंबाई दिया है मीनार की, वो दिया है, मीनार की ऊंचाई 40 मीटर दिया हुआ है, ये पूरा मीनार की लंबाई दिया है 40 मीटर, यहां से लेके पूरा नीचे तक। तो भवन की ऊंचाई को ज्ञात करनी है, तो भवन की ऊंचाई को h मान लो। अगर भवन की ऊंचाई को h मान लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर, तो जब ये h मीटर है तो ये भी h हो जाएगा, इतना, ये इतना h हो जाएगा। तो जो इतना ये बचेगा, ये जो है 40 - h होगा, पूरा 40 में से h को निकाल देंगे तो ये लंबाई 40 - h हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं, भवन की ऊंचाई h मान लिया, तो DE
DE बराबर 40 माइनस h मीटर। ये DE की लंबाई हो गई। BC को मान लेते हैं, BC की लंबाई x मान लेते हैं, BC बराबर x, तो उसके सामने AD भी x हो जाएगा, वही लंबाई AD भी हो जाएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज कौन बन रहा है, ये सीधा है यानी ये 90 अंश है, और ये भी भवन सीधा है, यहाँ भी 90 अंश है। तो समकोण त्रिभुज ADE दिख रहा है और ABC दिख रहा है। तो सबसे पहले जो आपने यक्स माना है इसको यक्स दिखा दीजिए, यहाँ भी ये यक्स माने हैं, इसको भी दिखा दीजिए। तो सबसे पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC को ले लिया जाए। समकोण त्रिभुज ABC में यच बटे एक्स बराबर tan 45, ये 45 ले लेंगे, tan 45 का मान 1 होता है, तो यक्स इधर आ जाएगा, तो h बराबर x। ये समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। अब इसके बाद आइए इस तरफ समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा बच्चों, DE बटे AD बराबर tan 60 अंश। DE की लंबाई, DE मैंने यहाँ बताया है 40 माइनस एच, तो 40 माइनस एच बटे जो AD है वो x माने हैं, बराबर tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, तो 40 माइनस एच बराबर x कड़ी में 3। अब जो x बराबर यच है तो यहाँ पे रख देते हैं यच यहाँ पर, तो 40 माइनस एच बराबर h कड़ी में 3 कैसे आया, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अब माइनस एच को इधर भेज दो, तो 40 बराबर यच कड़ी में 3 धन यच, इसमें यच कॉमन कर दो, यच ब्रैकेट में कड़ी में 3 धन 1 बराबर 40, तो कड़ी में 3 धन 1 बटे में चला जाएगा, तो यच बराबर 40 बटे कड़ी में 3 धन 1। अब इसका हर का परिमेयीकरण करना है, तो कड़ी में 3 माइनस 1 से गुणा कर दो, कड़ी में 3 माइनस 1, तो 40 ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस 1 बटे ये a प्लस बी a माइनस बी वर्गांतर लगेगा, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 40 कड़ी में 3 माइनस 1 बटे ये वर्ग करेंगे तो 3 माइनस 1, तो 40 कड़ी में 3 माइनस 1 बटे 2 से इसको काट दीजिए, तो जैसे ही 2 से काटेंगे 40 को तो ये 20 हो जाएगा, तो h बराबर 20 ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा था प्रश्न में, भवन की ऊंचाई। अब भवन की ऊंचाई को आपने h माना है और यही h का मान आ गया भवन की ऊंचाई। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। तो बच्चों देखिए, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने में केवल आपको एक हाथ बटन लगाना है, बटन दबाना है, तो इससे थोड़ा सा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने में, और हर तरह के प्रश्न को यहाँ पे कराया जा रहा है, सभी अनसॉल्व पेपर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले से लिया गया है, और इसका जो अथवा वाला है, अथवा वाला पार्ट वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर लिया गया है। तो देखिए इसका दिया है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक ठोस है वो शंकु के आकार का है, और उसका जो आधार है वो त्रिज्या एक समान आधार त्रिज्या है जो अर्धगोले पर टिका हुआ है। तो यहाँ पे पहले एक फिगर बनाते हैं। फिगर में शंकु जो है अर्धगोले पर है, तो पहले अर्धगोला नीचे से बना लेते हैं, यहाँ पर अर्धगोला को पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अर्धगोला, और इसके ऊपर दिखाएंगे शंकु को, ये मिला देते हैं, तो इसी के ऊपर ये शंकु टिका हुआ है। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि जो शंकु की वक्रपृष्ठ है और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है दोनों समान है, तो दोनों की त्रिज्या देखिए r हो जाएगी दोनों के लिए। यहाँ पहले मान लेते हैं, माना
माना आधार की त्रिज्या, दोनों का जो आधार है उसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, आधार की त्रिज्या r, ये जो है दोनों के लिए है, दोनों की त्रिज्या है। और शंकु की ऊंचाई कुछ है यहाँ पर, इसको h मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर h, शंकु की ऊंचाई h हो गया। अब प्रश्न में जो कह रहा है कि शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर है, शंकु का वक्रपृष्ठ इक्वल टू अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, दोनों को बराबर रखते हैं क्योंकि बराबर प्रश्न में दिया हुआ है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर यल होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई L है, ये L तिर्यक ऊंचाई जो देख रहे हैं L R H में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? L बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कड़ी खत्म हो जाएगा। अब ये जो L स्क्वायर का मान है उसको यहाँ पे रखेंगे, उससे पहले ये पाई पाई से काट दो, भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, तो वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर L स्क्वायर बराबर 4 r के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो L स्क्वायर बराबर 4 r स्क्वायर बचेगा। इसके बाद L स्क्वायर का मान ये ले लेते हैं, L स्क्वायर का मान रख देंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 4 r स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 4 r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर घटा दीजिए 3 r स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर बटे आर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, या स्क्वायर को हटाना है वर्गमूल ले लो, तो h बटे आर बराबर कड़ी में 3 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, तो r बटे h क्या होगा बच्चों? r बटे h हो जाएगा 1 बटा कड़ी में 3, उल्टा हो गया। और यही त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात पूछा जा रहा था, यानी r संबंधे h बराबर 1 संबंधे कड़ी में 3, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात 1 संबंधे कड़ी में 3, ये उत्तर आ गया इसका। बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न पूछा गया है इसमें, और बड़े सौभाग्य होंगे जिनको ये पेपर मिला होगा, क्योंकि ये जो विस्तृत उत्तरी का प्रश्न है इतना छोटा भी नहीं रहता है, लेकिन है यहाँ पे आपको 6 नंबर मिल जा रहा है। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका अथवा वाला पार्ट देखते हैं 25 का। तो बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 25 का जो अथवा वाला प्रश्न है, ये क्या दिया है? दिया है इसमें 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 21 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त दिया है, एक वृत्त बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या 21 सेमी दिया है, केंद्र O ले लीजिए, OA इसकी त्रिज्या 21 सेमी है। चाप AB जो है ले लेते हैं, ये इस पर 60 अंश का कोण बना रहा है केंद्र पर। प्रश्न में कहा हुआ है कि वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ जो ये चाप द्वारा त्रिज्यखंड बन रहा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, बस वही लगा देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में r का मान 21 सेमी दिया है, थीटा का मान 60 अंश दिया हुआ है, तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, क्योंकि 7 जो है 21 यहाँ रखेंगे तो 7 से कट जाएगा, तो 21 आर का मान गुणे 21 गुणे थीटा का मान 60 अंश और बटे में 360। अब यहाँ से इसको 0 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 जाएगी 36, और देखिए किससे कटेगा? 7 से काटिए, 7 3 के 21, 7 एकम 7, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 11 22, 11 आया, तो कितना आया? 11 गुणे 21, गुणा कर दीजिए इसको, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेमी स्क्वायर, 231 सेमी स्क्वायर जो है
ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। 6 अंक का प्रश्न। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी इसके पार्ट हैं बहुत ही छोटे में थे, सब 6-6 अंक के सवाल थे। ये हो गया। तो इसी के साथ ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो OMR के प्रश्न है 1 से लेके 20 तक, उसको मैं हल कराऊंगा एक एक करके। जो कि OMR में आपको गोला भरना होता है, लेकिन गोला भरने से पहले सवाल को रफ पे लगा करके पता करके कौन सा विकल्प सही होगा, तब उसको गोला भरेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।